हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में ये हमारा पहला सेशन है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट, मेथड और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लोर करेंगे कि फंडामेंटल्स और इसके पैराडाइम क्या है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, कोड टू कॉग्निशन। ठीक है, अब जैसे कि हमारा कोई भी एक मशीन लर्निंग का जो एआई टूल का एक सबसेट है हमारा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट है हमारा छोटा पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है, तो एआई में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू वो अपना चीज़ें करते हैं, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। इसमें मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, कि डेटा जो है किस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका विजुअल सजेशन दिया हुआ है कि यूज़ ए विजुअल इंगेजिंग बैकग्राउंड फीचरिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, वो हमारा किस पे बेसिस होता है, न्यूरल नेटवर्क पे। ठीक है, किस पे, न्यूरो नेटवर्क पे। अब मशीन लर्निंग जो होता है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होता है जिसमें कि हम लोग जावा, पाइथन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि कोई एक हम लोगों ने कोड लिखा। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हमारा फॉर लूप ऐसे चलेगा, वाइल लूप ऐसे चलेगा, है ना, ये एल्स इफ़ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग के रूल्स नहीं होते हैं, इसमें डेटा होता है, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसका एक क्रिटिकल थिंकिंग होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर देते हैं। ठीक है, एल्गो उसका फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम लोग आंसर देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि कोई एक बल्क ऑफ डेटा है। ठीक है, सपोज़ हमारा Q&A सेशन है, तो मशीन लर्निंग में हम लोग उसको डेटा को एनालाइज करेंगे, और जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, एल्गो के बेसिस पे उसका आंसर आता है। ठीक है, अब इसके जो तीन मेन पैराडिज्म है वो मशीन लर्निंग के, एक और होता है लेकिन मेन तीन होते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा लेबल्ड डेटा होता है। जो सुपरवाइज लर्निंग होता है इसमें लेबल्ड डेटा होता है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा अनलेबल्ड डेटा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीप में अभी और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी एक इंटरेक्शन करते हैं ट्रायल के बेसिस पे। सपोज़ हमने ट्रायल किया, हिट किया, सक्सेस हुआ, एरर आया, फिर ट्रायल किया, हिट किया, सक्सेस हुआ, एरर आया, इसके बेसिस पे हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैराडाइज में है मशीन लर्निंग के। इसके बारे में अभी हम लोग डीप और भी जानकारी आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ गया सुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये लेबल डेटा सेट होता है, तो इसमें जो एनालॉगी होती है लर्निंग की, जैसे कि हमारे पास कोई एक सपोज़ क्वेश्चन आंसर कोई एक स्टूडेंट करता है और टीचर उसका जवाब देता है, तो वो किसके बेसिस पे करता है। सपोज़ हमने क्या किया कि कोई एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और टीचर क्या होता है उसका आंसर देता है, तो वो किसके बेसिस पे देता है, उसके पास जो डेटा होता है वो उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, कि बच्चा जो है क्या जो है उसको डाउट है, और फिर वो एनालाइज करता है और फिर उसका आंसर देता है उसके डाउट के क्लियरेंस के हिसाब से। उसी तरह से मशीन लर्निंग में अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम उसका एक आंसर की जिसे कहते हैं, तो वो एक टीचर की तरह काम करेगा, और आंसर की के बेसिस पे, मतलब मैप जो होता है ना, मैप इनपुट आउटपुट, आप लोगों ने मैपिंग अगर पढ़ा होगा तो मैपिंग इनपुट आउटपुट के बेसिस पे होता है। लेकिन अगर जो टेक्निकल नहीं है तो उनके लिए इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें ही सफिशिएंट है।
अब हम सुपरवाइज लर्निंग में कि स्पैम फिल्टरिंग है या मेडिकल डायग्नोसिस है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। कि अगर सपोज़ हमारे पास कोई एक मेल आया, ठीक है, मैंने मेल भेजा किसी को, थर्ड पर्सन को, और उसका जो मेल आया वो इनबॉक्स में आया, स्पैम में आया, किस बात पे डिसाइड करता है, तो उसके अंदर एक जो होता है फ़िल्टरिंग होता है, ठीक है, फ़िल्टरिंग होता है कि ये किस में जाएगा। अगर वो थोड़ा उसका कंटेंट इतना स्पैमी है, मतलब स्पैम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, तो वो उसमें जाएगा, ठीक है। अब मेडिकल डायग्नोसिस होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है हमारा कि सपोज़ कोई एक रोबोट है, रोबोट को हमें ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस तरह से ये डिजीज़ है और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोस करना है, ठीक है। तो वो उस तरह से सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, जो कि हमारा एमएल का एक 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट के बेसिस पे करता है। और इसमें जो होता है वो रिग्रेशन के थ्रू होता है। रिग्रेशन आपने अगर कोडिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो रिग्रेशन का टेस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है, लीनियर टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो उसी तरह से मशीन लर्निंग भी हमारा क्या करता है, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिग्रेशन का यूज़ करता है, प्रेडिक्ट करता है कि सपोज़ हमारा जो हाउस है, हाउस का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो किस तरह से करेगा, स्टॉक फॉरकास्टिंग किस तरह से करेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने टेस्टिंग में पढ़ा होगा, जो टेस्टिंग बैकग्राउंड से होंगे, कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है वो पूरी तरह से हमारा प्रोडक्शन पे चला जाता है, तो उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो वो 2-3 तरह से होता है। तो उसी तरह से अगर हमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, जैसे कि स्टॉक का फोरकास्ट या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है, तो वो हम लोग रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। अब पॉपुलर एल्गोरिदम इन सर्वाइव्ड लर्निंग में क्या है, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू होता है, डिसीजन ट्रीज के थ्रू होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। समरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, दिस इज द मोस्ट कॉमन एमएल टाइप वेयर मॉडल लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा विद नो आंसर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें फ्यूचर आउटकम किस तरह से होगा वो हमें बताता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन इसके क्या है सुपरवाइज लर्निंग के, एक तो हमारा स्पैम फिल्टरिंग हो गया कि ये कौन सा जो हमारा ईमेल है वो स्पैम में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउस प्राइस जो प्रेडिक्शन है या स्टॉक फॉरकास्टिंग है वो किस तरह से होगा, ठीक है। अब जो अनसुपरवाइज्ड, ये हमारा दूसरा आ गया। एक तो सुपरवाइज्ड था, आपको रिवाइज भी करते रहना है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो हर 1 घंटे में उसको रिकॉल कर लो, फिर 24 घंटे में उसको रिवाइज कर लो, और फिर एक हफ्ते पे, तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और ट्राई करो कि आप उसको रियल टाइम से एप्लीकेशन से जोड़ो। जैसे अभी हम लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग में फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये रियल टाइम जब एग्जांपल होते हैं तो ये हमारे उसमें रिकॉल करने में आसान होते हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा क्या है, डिस्कवरिंग पैटर्न इन लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एनालॉजी होती है कि फाइंडिंग पैटर्न विदाउट ए गाइड। अब हमें क्या है, कोई एनालॉजी करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे, गाइड के थ्रू करेंगे। गोल क्या है, अनकवर द इनहेरिट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अब कॉमन दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा की पैटर्न है ऑन लेवल डेटा क्या, कि एनालॉजी के थ्रू होता है और गोल के थ्रू होता है। अब हमारा कॉमन टास्क क्लस्टरिंग क्या होता है। अब क्लस्टरिंग भी कई तरह से होता है, एक डेटा का क्लस्टरिंग होता है, डेटाबेस का, सॉफ्टवेयर का क्लस्टरिंग होता है। सॉरी मेरे थोड़ा जुकाम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्लस्टरिंग हमारा एप्लीकेशन का होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे डेटाबेस हो, चाहे एप्लीकेशन हो, उसका क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लस्टरिंग जो होता है वो हमारे एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का या डेटा का, हम लोग उसको पार्ट्स पे डिवाइड करके
क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग करते हैं, यानी उसका लॉजिकल सेपरेशन करते हैं, ठीक है, लॉजिकल सेपरेशन करते हैं। अब हमारा क्या है कि कॉमन टास्क है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, इसमें विजुअलाइजेशन और कंप्रेशन, ठीक है, डेटा को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसे विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम कंप्रेस करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। की एल्गोरिदम, के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि की के बेसिस, अभी हमने क्लस्टरिंग किसके बेसिस पे किया, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, सर्वर के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। लेकिन अब हम जो क्लस्टरिंग कर रहे हैं वो एल्गो के बेसिस पे, पर्टिकुलर की जो है एल्गो के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिमिलर टाइप के डेटा को हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा है, तो हमें उसे रीजनल वाइज ग्रुपिंग करनी है तो वो कर देंगे, ठीक है, और डोमेन वाइज करनी है तो उसे कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा की एल्गोरिदम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे होता है, हेल्प इन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट कैसे होता है। Insight from unsupervised learning. The machine identifies natural grouping or feature without explicit instruction, reveal hidden insight in data, ठीक है, insight in data। अब हमारा तीसरा, जो पहला था वो हमारा सुपरवाइज था जो कि लेवल डेटा बेसिस पे था, अनसुपरवाइज था जो कि अनलेवल्ड डेटा था। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है वो ट्रायल के बेसिस पे होता है। हमने कोई भी चीज़ ट्रायल किया, सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, तो उसके बेसिस पे हम एनालॉजी करते हैं और उसका गोल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं और उसका जो होता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, सीक्वेंस ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोग उसके गोल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, एक्शन होता है और रिवॉर्ड होता है। जो हमारा एजेंट होता है वो लर्नर होता है या डिसीजन मेकर होता है। जो एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, लर्नर होगा या डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट, द वर्ड द एजेंट इंटरेक्ट विद। अब हमने एजेंट को बना दिया, ठीक है। अब उसको इन्वायरमेंट में वर्ड से रियल टाइम से इंटरेक्ट कराएंगे और फिर उसके बाद उसका एक्शन होगा। सपोज हमने कोई एक रोबोटिक्स ले लिया, ठीक है, या कोई एक एप्लीकेशन ले लिया। अब उसको रियल टाइम पे हम उसका इंटरेक्शन कराएंगे, ठीक है, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। एक्शन करने के बाद हम उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर उसने अच्छा काम किया तो अच्छा रिवॉर्ड देंगे, नहीं काम किया तो अच्छा रिवॉर्ड नहीं देंगे। अब इसी तरह से जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें से हमारा गेम जो होता है, एआई गेम होता है, उसके भी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि अल्फ़ागो हो गया। ये भी हमारा एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो बेसिस होता है, उसके एआई मास्टरिंग और जो गेम होता है उसके बेसिस पे हम लोग ये करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इन रोबोटिक्स, ठीक है। एप्लीकेशंस इन रोबोटिक्स में क्या होता है कि ये भी हमारा एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जिसमें कि हम रोबोटिक्स के थ्रू लर्निंग करते हैं। लर्निंग टास्क इसमें लिखा है ना कि रोबोट्स लर्निंग टास्क थ्रू इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद से हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग वहाँ पे अपना एक प्लॉट कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इधर उधर मुड़ता है, नहीं तो वो क्या करता है अपना जो भी रूट है वो वहाँ पे चला जाएगा। हालांकि इंडिया में अभी इस तरह का सेल्फ ड्राइविंग कार का अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है। बाहर के एक दो देशों में अभी भी मतलब ट्रायल चल रहा है, ठीक है। हम लोग यहीं पे पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। हम लोग चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट करने के बजाय लुक आफ्टर, दूसरों को बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, एप्लीकेशन बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जांपल है। अब समरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि एल्गोरिदम डिस्कवर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बाय इंटरेक्टिंग विद इट इन्वायरमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम द आउटकम ओवर टाइम। ठीक है, अब मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो है हमारा। अभी तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब मशीन लर्निंग का हम लोग वर्कफ्लो पढ़ेंगे कि वर्कफ्लो किस तरह से काम करता है। इसमें से हमारा डेटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग होता है, फीचर इंजीनियरिंग होता है, मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग होता है, और मॉडल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्शन होता है कि सपोज़ अगर हमें कोई भी मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो तैयार करना, मॉडल इन्वॉल्व करना है स्ट्रक्चर के प्रोसेस में, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गो तभी काम करेगा, उसका मॉडल तभी काम करेगा जब हमारे पास सफिशिएंट डेटा होगा। तो डेटा कलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। उसका क्लीनिंग का मतलब है डेटा जो बेकार डेटा होता है, अनवांटेड डेटा होता है, उसको हम लोग हटा देते हैं। क्रूशल फॉर द इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी। ठीक है, मोस्ट एफर्ट इज स्पेंड बिफोर ट्रेनिंग टू इंश्योर डेटा क्वालिटी। फीचर इंजीनियरिंग हमारा क्या होता है? फीचर इंजीनियरिंग इज़ अ की स्टेप्स इन एमएल वर्कफ्लो। अब तीसरा जो हमारा आया है वो है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो में। क्योंकि डेटा को हमने ले लिया, उसे हमने प्रिपेयर भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, क्लीन भी कर लिया, लेकिन उसका फीचरिंग कैसे करेंगे, क्या है ना कि हमें इस तरह से ये वर्क के लिए ये फीचरिंग इंजीनियरिंग का यूज़ करना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू द मीनिंगफुल फीचर्स, मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग में हमारा क्या होता है? मॉडल सिलेक्शन होता है, हमने कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया और एमएल का वर्कफ्लो तैयार कर लिया। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स चूजिंग द राइट मॉडल एंड ट्रेनिंग इट इफेक्टिवली। मॉडल इवोल्यूशन क्या है? मॉडल इवोल्यूशन इंश्योर द मॉडल परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप बिफोर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम जब मॉडल का इवोल्यूशन करेंगे, उसका जब क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसका जब डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो हमें काम करेंगे। डेटा कलेक्शन, डेटा फीचरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग। उसके बाद से हमारा मॉडल का इवैल्यूएशन होता है। अब सपोज़ हमने ये सारी चीज़ें, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके तीनों चीज़ें पढ़ ली, हमने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ लिया, लेकिन अब हम उसका मॉडलिंग कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, लेकिन हम उसे रियल टाइम एग्जांपल से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। प्रॉब्लम टाइप में सुपरवाइज लर्निंग है, उसमें हमारा रिग्रेशन वाला पार्ट आया था। फिर हमारा इनपुट फीचर्स में साइज और नंबर ऑफ बेडरूम्स, जिप कोड, आउटपुट लेवल, प्राइस, मॉडल लर्निंग इक्वेशन। ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं, उसका आउटकम कैसे करते हैं। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट वेयर यूज़र इनपुट हाउस डिटेल टू रिसीव इंस्टेंस प्राइस एस्टिमेट। Illustration of machine learning application. This example illustrates how machine learning models translate historical data into the actionable predictions. ठीक है, तो why now? मशीन लर्निंग का जो इवोल्यूशन है वो बहुत पुराना है, वो जावा जो लैंग्वेजेस आती थी उनसे भी पुराना है।
लेकिन अभी क्या है कि ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, क्योंकि इससे जो रिलेटेड टूल्स और टेक्नोलॉजी है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बेसिस पे है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बिग डेटा है, वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिच ट्रेनिंग मटेरियल, कंप्यूटेशनल पावर है, पावरफुल जीपीयू एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेनिंग है, बेटर एल्गोरिदम्स है ना। मशीन लर्निंग का जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसका एल्गो एज़ कम्पेयर टू जितने भी पहले एल्गो बनते थे, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे जावा हो, वो उसका एल्गो अच्छा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी और आने वाले समय में जब और भी अच्छा कंप्यूटेशनल क्वांटम वगैरह आ जाएगा, जनरेटिव एआई और ये सब चीज़ें जब और इन्हेंस होंगी तो इनका एल्गो और भी अच्छा होता जाएगा और भी बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कि इवोल्यूशन के बाद आता है कॉमन एल्गो। जो हमारा एल्गो की बात कर रहे हैं तो वो एल्गो और टूल्स और टेक्नोलॉजी से उसका इंटरेक्शन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा दो तरह के चीज़ें आती हैं कि हमारा लीनियर और रिग्रेशन जो लॉजिस्टिक होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसे कि हम लोग पढ़ेंगे की नियरेस्ट नेबर्स, जिसे KNN भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलर और पावरफुल डिसीजन ट्रीज होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, एडवांस डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग का जो एल्गो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, न्यूरो नेटवर्क के बेसिस पे बना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। पॉपुलर लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें लाइब्रेरीज होती हैं, जो क्लासिक ML होता है स्काई किट लर्न होता है, पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ML टूल्स, दिस टूल मेक्स ML accessible, allowing user to implement powerful model with minimal code। ठीक है, minimal code। conclusion and key takes away। ठीक है, मशीन लर्निंग ओवरव्यू, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का ओवरव्यू होगा, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्वालिटी होगा, इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगा और हार्नेसिंग डेटा होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन लर्निंग पैटर्न फ्रॉम डेटा रेदर देन फॉलोइंग फिक्स्ड रूल। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, द 3 मेन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज सुपरवाइज लर्निंग जो हम लोगों ने पढ़ा, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्वालिटी, अब जो इतना हम लोग डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका डेटा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सक्सेस डिपेंड अपॉन द रिगरस वर्क फ्लो, है ना। सक्सेस किस बात पे डिपेंड करता है, रिगरस वर्क फ्लो पे, और डेटा क्वालिटी बीइंग क्रिटिकल। इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या होगा मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग जो होता है वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा टेक्नोलॉजी को, इम्पैक्टिंग इंडस्ट्री फ्रॉम हेल्थ केयर, फिनेंस, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सारी चीज़ों में ये हमारा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, हार्नेसिंग डेटा, एम्ब्रेसिंग मशीन लर्निंग मीन्स हार्नेसिंग डेटा टू अनलॉक न्यू इंसाइट्स एंड कैपेबिलिटीज़। ठीक है, QA सेशन, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट में हमें लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंस रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इन द सेंस कि मशीन लर्निंग में हमारा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाउंडेशन और पैराडिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था मशीन लर्निंग का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि मशीन लर्निंग के पैराडिज्म में ये सारी चीज़ों का जो हम लोग डिटेल्स में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके पैराडिज्म को हम लोग समरी कैसे बना सकते हैं,
बिग पिक्चर मतलब बड़े पिक्चर में मशीन लर्निंग के पैराडिज्म को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे और साथ में साथ हम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। साथ में साथ हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि टीचर कैसे एनालाइज करता है डेटा को और उसके डेटा को कैसे देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डिस्कवरी पैटर्न विदाउट गाइडेंस लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू सिटी विदाउट ए मैप। अब आपको यहाँ पे एडवांस में कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे एनालॉजी के कि आपको एक्सप्लोर करना कोई एक नई सिटी बिना मैप के, तो आप कैसे करोगे। अभी तो आप मैप के थ्रू करते हो, तो मैप के थ्रू नहीं, मैप के बिना मशीन लर्निंग के थ्रू, अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू करना है तो कैसे करोगे। तो उसके एल्गो जो होंगे और भी ये जो हमारा करंट मैप होता है उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने देखा होगा कि लोकेशन कहीं और की डालते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, ठीक है। जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन हमें फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम उसके एल्गो को और अच्छा करेंगे ताकि एग्जैक्ट लोकेशन में हम अपने चीज़ों को पहुंचा सकें, वहाँ पे हम अपना काम कर सकें, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोगों ने ट्रायल और एरर के बेसिस पे जो चीज़ें पढ़ी थी वही आएंगी, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में हम और एडवांस चीज़ों की ओर जाएंगे, ठीक है, एडवांस चीज़ों के ऊपर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कोर कॉन्सेप्ट है वो मैपिंग के थ्रू होता है। मैपिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में मैपिंग कई तरह की होती है ना, 1 to 1 मैपिंग, 1 to many, many to 1, many to मैपिंग। सुपरवाइजर प्रोवाइड करेक्ट आंसर। डेटा क्या होता है हमारा, लेवल डेटा सेट होता है, इनपुट करेक्ट आउटपुट होता है। डेटा ईमेल जैसे फिल्टरिंग, स्पैम फिल्टरिंग, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। गोल्स हमारा क्या है, लर्न ए रूल दैट प्रेडिक्ट आउटपुट एक्यूरेटली फॉर न्यू इनपुट। अब हमने कोई भी एक डेटा लिया, ठीक है, डेटा लिया, उसे एनालाइज किया और उसका एग्जैक्ट आउटपुट आए, तो उसके लिए हम सुपरवाइज लर्निंग को और क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। उसके लिए हमारा क्या है, कॉमन एल्गोरिदम, जिसमें कि हम लीनियर और रिग्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और डिटेल्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल्स में कवर करेंगे। और ये जितने भी एल्गो हैं इसको मैं एक एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि लॉजिस्टिक, लीनियर और रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, एसवीएम, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, KNN, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से एप्लीकेशन में हमारा स्पैम जो फिल्टरिंग होता है, वेदर प्रेडिक्शन होता है, इमेज रिकॉग्निशन होता है, मेडिकल डायग्नोसिस होता है, इसके बेसिस पे भी मैं चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा एग्जाम्पल्स, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के बताऊंगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट, डेटा, गोल्स, टेक्निक, एप्लीकेशन और टाइटल्स बताऊंगा कि फाइंडिंग हिडन पैटर्न और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर इन अनलेबल्ड डेटा, नो करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड। डेटा में हमारा अनलेबल्ड डेटा सेट होगा, एग्जांपल इंक्लूड्स कस्टमर परचेज हिस्ट्री, न्यू आर्टिकल्स। गोल में हमारा डिस्कवर डेटा स्ट्रक्चर सच एज द ग्रुप और रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निक्स में हमारा क्या होगा, क्लस्टरिंग किसके बेसिस पे हम करते हैं, के मीन्स के थ्रू, हायरार्की के थ्रू, DB स्कैन के थ्रू, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, PCA TSNE के थ्रू, एसोसिएशन रूल, एप्रियोरी, एप्लीकेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, टॉपिक मॉडलिंग, एनामैली डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और टाइटल्स, जिसमें कि अनसुपरवाइज लर्निंग होगा, ठीक है।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम कोर कॉन्सेप्ट, डेटा, गोल्स, कंपोनेंट और कॉमन एल्गोरिदम के साथ साथ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। एन एजेंट लर्न बाय परफॉर्मिंग एक्शन इन एन इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज cumulative rewards through trial and error. Data generated through interaction, no statistics data sets. ठीक है, गोल में क्या है, लर्न एंड ऑप्टिमल पॉलिसी डिफाइनिंग द बेस्ट एक्शन फॉर स्टेट। कंपोनेंट्स में हमारा क्या क्या होंगे, एजेंट होंगे, इन्वायरमेंट होगा, एक्शन होगा, स्टेट होगा, रिवॉर्ड होगा। कॉमन एल्गोरिदम में हमारे क्या क्या एल्गो होंगे, क्यू लर्निंग होगा, डीप क्यू, नेटवर्क्स, पॉलिसी, ग्रेडियंट मेथड होगा, और एप्लीकेशन में हमारा गेम प्ले, जैसे कि अल्फा को हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब समरी है जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में, वो क्या क्या है कि लर्निंग फ्रॉम लेबल डेटा होता है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड होता है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू आउटपुट, मॉडल आइडेंटिफाई पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स, फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक, प्रोवाइडेड फीडबैक, नो डायरेक्ट फीडबैक इसमें होता है। एनालॉगी लर्निंग विद ए टीचर, और इसमें लर्निंग विदाउट ए टीचर होता है। ठीक है, ये मेन हमारे अंतर हो गए। बिग पिक्चर ऑफ मशीन लर्निंग पैराडाइम में हमारा क्या होता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, एआई सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है, रोल्स होता है, फाउंडेशनल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एआई होता है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा स्लाइड है, ठीक है, ये हमारा तीसरा और आखिरी स्लाइड है, जिसमें कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को कैसे स्प्लिट करते हैं मशीन लर्निंग में, वो हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं, टेस्ट सेट कैसे करते हैं, रोबस्ट मॉडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोर आइडिया क्या है, हमारा कोर आइडिया क्या है, वाई वी स्प्लिट डेटा, वाई वी स्प्लिट डेटा। अब हम कोई भी डेटा है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं। इमेजिन कि आप एक स्टूडेंट हो जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आप चीज़ों को क्या करते हो, पहले पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद नोट्स बनाते हो, और उसे बार बार जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो वो हमें मेमोराइज हो जाता है, हम उसको स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर उसको टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए तो हमारे कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई कि हमारे कम नंबर आए, और हमारे अच्छे नंबर आए तो और अच्छा कैसे करें वो हम देखते हैं। फिर उसको बाद हम उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं कि एग्ज़ाम में हम उसको कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कि मशीन लर्निंग में हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका मॉडल बनाते हैं एल्गो के बेसिस पे। ठीक है, और स्पेशलाइज और जनरलाइज दो फॉर्मेट में हम लोग करते हैं कि अगर स्पेसिफिक टास्क के लिए करना है तो ये, जनरल टास्क के लिए करना है तो ये डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल, मॉडल रिफॉर्म रिलायबिलिटी इन रियल वर्ल्ड सिनारियो। अब ट्रेनिंग सेट लर्निंग फ्रॉम द मटेरियल। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द मटेरियल। अब हमारे पास डेटा आ गया, ट्रेनिंग सेट हमारा तैयार हो गया। अब हम मटेरियल के बेसिस पे लर्निंग करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ ए ट्रेनिंग सेट, डिफिनीशन ऑफ ए ट्रेनिंग सेट। द ट्रेनिंग सेट इज अ डेटा योर मॉडल लर्न फ्रॉम बाय एडजस्टिंग इट्स इंटरनल पैरामीटर्स। Analogy to text box and homework. Think of it as your text box and homework problem where you study and practice repeatedly. Role in a model improvement में क्या होता है कि model this data many times or multiple epochs, gradually improving its ability to recognize pattern and relationships.
अब एक बार हमें स्प्लिटिंग डेटा कर दिया, मॉडल बना दिया, अब उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन सेट करेंगे ट्यूनिंग एंड फीडबैक के बेसिस पे। पर्पस ऑफ वैलिडेशन सेट, ठीक है। रोल इन मॉडल इवोल्यूशन इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन। पर्पस ऑफ द वैलिडेशन सेट, हमें जो वैलिडेशन सेट है एक्ट लाइक ए प्रैक्टिस एग्जाम। इट्स यूज टू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स एंड चेक हाउ वेल द मॉडल इज लर्निंग। अब हम क्या करते हैं, डेटा स्प्लिट करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा मॉडल है, वो जो मॉडल है वो लर्नेबल है कि नहीं है, ठीक है। रोल इन मॉडल इवोल्यूशन, द वैलिडेशन सेट हेल्प इन evaluating performance without directly influencing the model parameters. It identifies weak spot in the model, ठीक है। मॉडल में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे डेटा को स्प्लिट करते हैं, कैसे उसका आउटपुट निकालते हैं, उसके रोल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसका मॉडल को कैसे इवेलुएट करते हैं, और इसका इम्प्रूवमेंट करते हैं कैसे कि इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन, ठीक है। इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द वैलिडेशन सेट यू कैन पिक डिज़ाइन चॉइसेस। दिस प्रोसेस इम्प्रूव्स द मॉडल जनरलाइजेशन, ठीक है। द ट्रेनिंग वैलिडेशन फीडबैक लूप। द ट्रेनिंग वैलिडेशन, अब हमारा ट्रेनिंग का वैलिडेशन हो जाएगा और उसका फीडबैक हो जाएगा। ट्रेन द मॉडल, मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं कि इस सेट पे, ट्रेनिंग सेट पे ये चलेगा, ठीक है। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को, वैलिडेट करते हैं डेटा सेट को, और उसके बाद से रिपीट करते हैं उस मॉडल को, उस ट्रेन मॉडल को जो कि हमारा परफॉर्मेंस के बेस पे इवैल्यूएट हुआ, वो जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्हेंस करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, जनरलाइज करते रहते हैं चीज़ों को। उसके बाद से एडजस्ट हाइपर पैरामीटर, एडजस्ट हाइपर पैरामीटर बेस्ड ऑन द वैलिडेशन रिजल्ट। उसके बाद से हम टेस्ट सेट, जो फाइनल अनसीन इवैल्यूएशन होता है, जो फाइनल अनसीन इवैल्यूएशन होता है उसे टेस्ट सेट इज लाइक सीड फाइनल एग्जाम। It provides an unbiased final evaluation of how well the model generalized to completely new data. Importantly, the model must never see or learn from this set during training or tuning to ensure the evaluation is fair and realistic, ठीक है। Diagnosing overfitting with data split, ठीक है। अब हम डेटा को डायग्नोस करेंगे। डिफाइनिंग ऑफ ओवरफिटिंग, डिटेक्टिंग ओवरफिटिंग, स्ट्रेटजी टू एड्रेस ओवरफिटिंग, इम्पैक्ट ऑफ ओवरफिटिंग। इसमें हम ओवरफिटिंग के थ्रू करेंगे, ओवरफिटिंग विद डेटा स्प्लिट, ठीक है। तो ओवरफिटिंग तब होता है मॉडल में जब हम इरिलेवेंट डिटेल्स जो होता है ट्रेनिंग डेटा में आ जाता है, तो ओवर फिटिंग्स अकर्स होता है। इट्स परफॉर्म एक्सीलेंटली ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन वैलिडेशन एंड टेस्ट। आपने वैलिडेशन का देखा होगा, जावा स्क्रिप्ट में वगैरह वैलिडेशन करके आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो उसका टेस्ट सेट करके देखा होगा, ठीक है। उसको कैसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेशन फेल हो जाता है, किस तरह से क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे वैलिडेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। मैं एक आपको रियल टाइम इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा मशीन लर्निंग का लास्ट में, ठीक है। मशीन लर्निंग का जब पूरा सेशन ओवर हो जाएगा तो एक मशीन लर्निंग का मैं एक मिनी प्रोजेक्ट करके बताऊंगा, जिसमें कि जो भी हम थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ा है, जब तक हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक हम इसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं जैसे ही मशीन लर्निंग का सेशन ओवर हो जाएगा, एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा डेटा आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब लार्ज गैप बिटवीन हाई ट्रेनिंग अकरेंसी एंड लो वैलिडेशन एक्यूरेसी इंडिकेट ओवरफिटिंग। ये हमारा क्या है, ओवरफिटिंग,
कि लार्ज गैप बिटवीन हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी और लो वैलिडेशन एक्यूरेसी इंडिकेट ओवरफिटिंग. Strategy to address overfitting: simplify the model, add regularization, rather more data, use early stopping based on validation loss. Impact of overfitting: overfitting compromises the model ability to generalize to unseen data. It's lead to poor performance on validation and test set. Diagnosing underfitting with data split. ठीक है, डेटा स्प्लिट को डायग्नोसिस कैसे करते हैं. डिफिनीशन ऑफ अंडरफिटिंग: अंडरफिटिंग हैपेंस व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द अंडरलाइंग डेटा पैटर्न्स, रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट्स. साइन ऑफ अंडरफिटिंग: साइन इंक्लूड लो एक्यूरेसी अक्रॉस द बोर्ड, रेमेडीज फॉर द अंडरफिटिंग और इम्पैक्ट ऑफ अंडरफिटिंग. इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेनिंग longer, reducing regularization, improving फीचर क्वालिटी. और ये सारी चीज़ें हमारे रेमेडीज़ में आती हैं. रेमेडीज़ में हमारे कि इंक्रीज़ कैसे करते हैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को. ठीक है, तो उसके बाद से हम ट्रेनिंग लॉन्गर टू लॉन्गर कैसे कर सकते हैं, रेड्यूस रेगुलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, फीचर क्वालिटी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं. ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस को बोथ ट्रेनिंग और वैलिडेशन के थ्रू कैसे अच्छा कर सकते हैं. विजुअलाइजिंग मॉडल परफॉर्मेंस वर्सेस ट्रेनिंग टाइम. ठीक है, इसमें हमारे 3 चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग के एक्यूरेसी प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, वैलिडेशन एक्यूरेसी बिहेवियर कैसे करते हैं, और आइडियल स्टॉपिंग पॉइंट कैसे करते हैं. Imagine a graph where training accuracy steadily rises as the model learns. Validation accuracy को peak at a certain point and then decline as overfitting sets in. The ideal stopping point is where validation accuracy is the highest. This prevents the model from memorizing noise and ensures better generalization. प्रैक्टिकल डेटा स्प्लिटिंग गाइडलाइन क्या है, क्लासिकल डेटा स्प्लिट रेशियो हमारा क्या है, पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो क्या है, लार्ज डेटा सेट स्प्लिट रेशियो क्या है, की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, कि हमारा क्लासिक डेटा का स्प्लिट जो रेशियो है वो 60% ट्रेनिंग है, 20% का वैलिडेशन है, टेस्टिंग 20% का है. या अगर पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो है तो उसमें 80% ट्रेनिंग है, 10% वैलिडेशन है, और टेस्टिंग का पार्ट जो पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो में है वो 10% है. लार्ज डेटा सेट अगर स्प्लिट का रेशियो देखते हैं तो उसमें ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा है 98%, वैलिडेशन 1% और टेस्टिंग 1% है. की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल जो है, स्प्लिट शुड ऑलवेज बी रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव टू अवॉइड बायस एंड इंश्योर रिलायबल मॉडल इवेल्यूएशन के बेसिस पे है की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल्स. और ये जो हमारी समरी है स्ट्रेंथ ऑफ द ईच डेटा स्प्लिट, उसमें हम ट्रेनिंग का है, वैलिडेशन का है, टेस्ट का है, उसके बाद से पर्पस ऑफ डेटा स्प्लिट का है और समरी है. ठीक है, तो उसमें हमारे मॉडल के बेसिस पे प्रैक्टिकल मॉडल है, टेक्स्ट बुक्स का मॉडल है, एनालॉगी का मॉडल है. ठीक है, इसके बेसिस पे हमारी ये सारी चीज़ें हैं. तो आपको ये मशीन लर्निंग का सेशन कैसा लगा है, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. और नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं. और हम अपने लेक्चर को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसे भी आप बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद.